प्रभु जी, ये जो इमीडिएटली जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध इस वक्त देश में हो रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपका नजरिया क्या है? क्यों विरोध हो रहा है? और क्या ये विरोध जायज समझते हैं या लोग सरकार की नीतियों को समझ नहीं पा रहे हैं? जी, तो ये अग्निवीर योजना जो बनाई गई है, उसने एक किस्म से सारे देश के अंदर अग्निपथ बना दिए हैं। लोगों ने आग लगा दी। जिन लोगों को लगा कि ये योजना ठीक नहीं है, उनको पूरी तरह से समझाया नहीं गया या समझ नहीं पाए। उनको जो समझ में आया उस हिसाब से, हाँ, अपोजिशन वाले तो अपना फायदा उठाएंगे। उनका काम है कि सरकार कोई भी गलत काम करे तो उसका फायदा उठाना अपोजिशन अपना राइट समझती है, चाहे उससे हिंसा भड़के। की जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर कम होती चली जा रही हैं, वो एक्सेप्शन है। सारी की सारी पार्टियां इररिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एथिक्स नहीं है, कोई कोई इनके अंदर ग्रुप वो नहीं है। ग्रुप कह सकते हैं कि सोच जो काम कर रहे हैं उससे देश को कितना नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ के लिए हर पार्टी अपने आप काम कर रही है। ये एक विडंबना है देश के अंदर, जिसको हमारी वजह से सफर करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अग्निवीर जो योजना आई है, 1.5 साल की सूचना के बाद, सोचने के बाद सब चीज किया गया। सवाल ये उठता है कि आज का युवा इस देश के अंदर नाराज क्यों है? 14% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर है। और प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जब आए थे सत्ता में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों को किया जाएगा, उसमें नौकरियां दी नहीं गई। उसके बावजूद देखते हैं कि रेलवे में, सरकारी बाकी जो जितने भी अनुष्ठान हैं, उन सब में नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो उनको भरने की परियोजना बनाई नहीं गई। आपने सडनली जो है, जहां पर 10 साल का प्रोग्राम होता था या वहां का जवान 35 साल के अंदर रिटायर होता था, वहां पर आप बिना समझाए उनको किसका फायदा क्या है कि 17 के बाद 21 के बाद अपने घर चले जाइए आप। ये एक योजना इतनी जल्दी उतरती नहीं है दिमाग के अंदर कि 17 साल की नौकरी में आपने उनको ट्रेनिंग दी और 4 साल के बाद कहा कि आपको 40,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 11 लाख रुपए अपने हाथ में पकड़िए चले जाइए। दिखता अच्छा है, हो सकता है इसके पीछे लायदा हो, परंतु योजना जो इस देश के अंदर आजकल बन रही हैं उसके अंदर मेरे को लगता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसके अंदर आदेश के बाद सोचना बंद हो जाता है कि वो लोग अपना आदेश मिल जाता है कि ये करना है। जी। और सवाल ये है कि मेरा ये कहना हो सकता है सच है कि नीति आयोग नाम की एक चीज बनाई गई थी। नीति आयोग का हर जगह यही है कि हर गवर्नमेंट को वो अपने आप को एक कॉर्पोरेट हाउस समझ लेती है, इसकी बैलेंस शीट हमको ठीक करनी है। हम मिलिट्री जो है, हमारी आर्म फोर्सेस भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, इसकी बैलेंस शीट में कितना नुकसान हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये तरीका एक सोचने का माइंडसेट ही खराब है। कि मेरे को लगता है कि पेंशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बढ़ती है, सारे प्रदेशों में बढ़ती है, हर देश के अंदर बढ़ती है पेंशन, क्योंकि देश के लिए लोग मरने के लिए जाते हैं, उनका फ्यूचर भविष्य में ठीक रहे, उनको पैसे मिलते रहे, एक उनके लिए किया जाता है कि वो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि कोई बर्डन देश के अंदर होता है, रिफॉर्म होने जरूरी है, बहुत सच है, तो उसको रिफॉर्म करने का तरीका ये नहीं कि आप उसको 21 साल के बाद कहें कि सड़क पे चले जाइए। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया, फिर आप जो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने बाकी स्कीम अनाउंस की, उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पर मेरे का मतलब यह है कि जो जो भी योजनाएं बजाई जाती है, जैसे जीएसटी है, एक अच्छा कदम था, जिससे कि सारे देश के अंदर एक देश एक टैक्स होना चाहिए, परंतु उसके बाद आज तक 1,000 से ज्यादा अमेंडमेंट आज भी इश्यू हो चुकी है। इसका इनको पता नहीं था कि क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है। आप कह रहे हैं कि जो रुपए का जो डिमोनेटाइजेशन किया वो पहले से तो खैर अनाउंस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सीक्रेट रहना जरूरी था। परंतु मेरे को लगता है कि लैंड रिफॉर्म बिल जैसे आया था उसको भी विड्रॉ करना पड़ गया था। किसानों के जो 3 एक्ट आए थे वो भी आपने अनाउंस कर दिया, उसके बाद विड्रॉ करने पड़ गए आपको। तो सरकार के अंदर मैं कह सकता हूँ नीयत ठीक हो सकती है, सरकार के अंदर की रिफॉर्म्स होना चाहिए कि मोदी जी हमेशा नई चीजें करने में विश्वास रखते हैं, अपने कन्वेंशन में विश्वास नहीं करते, किसी प्रैक्टिस में जो अपने आप को एक नए मापदंड खड़े करते हैं, अपने नया तरीका करते हैं। तो ये अग्निवीर जो बनाया गया था इसलिए कहा कि हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है। आप 40,000 45,000 लोगों को 1 साल के अंदर लेंगे, 1,80,000 लोग लेंगे 18 महीने के अंदर, कितने लेंगे? उससे क्या होगा इस देश के अंदर? अगर लेना भी था तो किसी तरीके से एक पहले उसके ऊपर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाता। 21 साल के बजाय आप 8 साल कर लेते, 12 साल कर लेते। 21 साल के बाद लोग, अब क्या है कि पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि आर्मी के यूनिफॉर्म लोग टीवी के ऊपर आकर के डिफेंड कर रहे हैं। पब्लिक और आर्मी जनरल के बीच में डायरेक्ट संपर्क कर देना ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कल को गाली देने हो कि लोग आर्मी जनरल को गाली देना शुरू कर देंगे। आर्मी के प्रति जो हमारी निष्ठा है, अगर उसको आप पब्लिक में उतार करके गवर्नमेंट के फैसले को डिफेंड करने के लिए खड़ा करेंगे, ये उचित नहीं है किसी देश के अंदर। कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सिविलियन को डिफेंड करना चाहिए, राजनाथ जी करें या डिफेंस सेक्रेटरी करे या कोई और करे, नहीं ये हमने मिलिट्री। अब एक एक्सप्रेशन क्या दिया बाबू ने, ये तो मिलिट्री डिपार्टमेंट हेडेड बाय मिलिट्री पर्सन ने फैसला लिया है, यानी कि जो गलतियां हैं आप मिलिट्री की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात हो रही है जो हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि आपको जो फैसला करना चाहिए कि 21 साल के बाद लड़का क्या करेगा, ये उस प्रेस रिलीज के साथ में आना चाहिए था, वो बाद में क्यों आया?
अब किसी ने कहा, मैं कल सुन रहा था कि आदमी, किसी एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने लड़ाई करते हुए कहा कि जिन लोगों को नहीं पसंद है नौकरी नहीं जाए। तो इस तरह की एरोगेंस भी गलत लगती है कि उन्होंने टीवी कर कहते अगर आपको नहीं आता मत जाइए नौकरी लेने के लिए। परंतु जो लोग पिछले 3 साल से टेस्ट दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, उन लोगों को सडनली आपकी टेस्ट कैंसिल, आपसे भर्ती दोबारा से होगी। तो ये जो सेंसिटिविटीज हैं, इसका फीडबैक शायद लोगों को मिल नहीं रहा है। मेरे को लगता है नीति आयोग में कुछ बाहर से पढ़े हुए लोग आते हैं, वो हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को एक कॉर्पोरेट एंटिटी डील करते हैं, वर्टिकल डील करते हैं कि इसका खर्चा कैसे कम करना है और लोगों के ऊपर बर्डन कैसे पास करना है, ताकि गवर्नमेंट का डेफिसिट जो है, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं कि डेफिसिट जो है 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको कैसे कम करना है। सोच ये है कि खर्चा सरकार का कैसे कम करना है, ना कि ये कि लोग के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव कैसे किया जाए। एक सोच में परेशानी है। उस सोच के नारे योजना अच्छी है सारी की सारी कि अग्निवीर एक ऐसी चीज है, पर लंबे समय के लिए होनी चाहिए थी। अब किसी ने कहा कि हम पुलिस में भर्ती कर देंगे। अरे भाई, आर्मी के माइंडसेट का आदमी जिसके हाथ में बंदूक देंगे, उसको आप पुलिस का हैंडल सिविल लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में पकड़ा देंगे, उसका माइंडसेट क्या होगा? गोली मारो पहले। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है। उनको आप बीएसएफ में भेज सकते हैं, वैसे पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको दुश्मन को देखते ही गोली मारना है उसको आप पुलिस में भर्ती कर देंगे, उसका माइंडसेट ही नहीं है। मतलब डिफेंस भी जो आ रहा है कई बार हास्यात्मक है, बड़ा रिडिकुलस है जी। परंतु आर्मी के अंदर पेंशन कम होनी चाहिए, ठीक बात है, किस तरीके से होनी चाहिए इसके ऊपर विचार होना चाहिए। पर आर्मी को आप टेम्पररी पार्किंग प्लेस नहीं बना सकते कि 4 साल के बाद, अब असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असम के जितने लोग होंगे मैं सारे के सारे पुलिस में ले लूंगा। ये जो आफ्टर थॉट आ रहा है, उससे और बड़ी परेशानी होती है कि गवर्नमेंट का विश्वास कम होता चला जा रहा है। कोई विश्वास क्यों करेगा? हमारे साथ क्या होगा? जो पहले रिटायर्ड हमारे आर्मी के लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिली? जो 35 साल के बाद में रिटायर होते हैं, उनमें से कितने लोगों को नौकरियां मिली जी? पेंशन मिल रही है, बेचारों को इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन जो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका आंकड़ देख लीजिए। तो मेरा कहना मतलब फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड के अंदर डिस्कशन होना चाहिए। सरकार के अंदर जितने फैसले हो रहे हैं वो बिना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सब स्टेक होल्डर को मिला करके, वो चिंता का विषय है। ना कि ये कि अग्निवीर हो, चाहे किसान एक्ट हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो, ये अपने आप में अच्छे स्टेप हो सकते हैं। परंतु एक ही व्यक्ति या एक ही ऑफिस इसके ऊपर काम करेगा, काम तो अच्छा करेगा, परंतु बाकी के लोग भी उसका जुड़ करके काम करें। देश के अंदर कलेक्टिव ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।